हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। आज से भाई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट करा दी जा रही है। किसकी क्लास है भाई? इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की। तो आप सभी लोग जो है क्लास को शेयर करेंगे। और यहीं पे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का मॉड्यूल देखिए भाई 1 है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का है और फर्स्ट ईयर की क्लास है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लास है ट्रेड थियरी, इलेक्ट्रीशियन थियरी की। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। कितने? 38। और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो 38 दूना हो जाएगा 76। 76 नंबर के क्वेश्चंस आपके यहीं पे पूछे जाएंगे भाई, यही पीडीएफ से। और ये यकीन रखिए 100% भाई, ये मतलब पासिंग मार्क के लिए नहीं, 100% के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। 100% क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। करीब 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ और जितने टाइम से आपका सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है इसी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जितना भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जा रहे हैं। तो पूरा भरोसा रख के बस ये क्लास आप देख लीजिए, है ना। और दूसरी बात भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, वीडियो की क्वालिटी अच्छा हो इसके लिए पंखा बंद किए हुए हैं, ठीक है, दिखाना पड़ेगा। पंखा बिल्कुल बंद करके बना रहे हैं, एक बार दिखा दें, क्योंकि सबको भरोसा नहीं होता सर जी यार ऐसे ही कुछ भी। देख लीजिए, पंखा बंद किए हैं भाई। चलिए भाई, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? देखिए, हम ऑब्जेक्टिव ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव, यही फ़ोटो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ बिल्कुल भी कुछ इधर उधर नहीं पढ़ाया जाएगा भाई। क्वेश्चंस फिर इसका आंसर, जहाँ एक्सप्लेन करना होगा, मुझे जहाँ लगेगा कि आपको थोड़ा सा और बता दिया जाए तो वहाँ पे हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। अब जैसे ये सुरक्षा चिन्ह आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो देखिए, इसको देखते हैं तो आपको किस चीज़ की जानकारी मिलता है। इसका मतलब भाई ये डॉक्टर साहब का जो है क्लिनिक है, यहाँ पे डॉक्टर साहब होंगे। चलिए दवा यहीं दिखाते हैं, डॉक्टर साहब हैं यहीं, ठीक है। क्या मिला भाई आपको? इन्फॉर्मेशन मिला, सूचना मिला। तो इस चिन्ह का मतलब क्या है भाई? सूचना देना, ठीक है। ये क्या है? सूचनात्मक चिन्ह है। और बाकी भाई आगे देखिए, चलिए आगे क्वेश्चंस करते रहिए भाई, ठीक है। देखिए, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा ना, तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जितना पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स करिए भाई। 100% अगर रिजल्ट लाना है तो जितना पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स करिए। देखिए, अभी शायद कार्य चल रहा है कॉलेज में, तो खट्ट फिट की आवाज़ जा रही होगी, उसके लिए सॉरी भाई, कुछ दिन की बात है, बाकी सब सही हो जाएगा। जितना पढ़ाया जा रहा है भाई उसको नोट्स कर लीजिए, आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन कराया, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उस आज एक दिन में 20 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, तो वो 20 क्वेश्चंस आप अपने नोट बना के एक दिन में इतना तो कर ही सकते हैं आप, है ना। एक सेकेंड में थोड़ा माइक चेंज कर लूँ तो उसमें खट फिट की आवाज़ नहीं आएगी। आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रहा है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए। माइक अपना चेंज करते हैं भाई हम, फिर आपको आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई देगी भाई। क्योंकि आवाज़, और इससे आवाज़ हो सकता है थोड़ा हल्की हो, लेकिन अच्छी होगी आवाज़। चलिए भाई, देखिए यहाँ पे अग्नि का समन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अग्नि का समन मतलब आप देखे होंगे, एक डब्बा सा देखे होंगे, सिलेंडर सा होता है, उसको क्या करते हैं भाई, हम आग बुझाने के कार्य में लेते हैं। तो इसका काम क्या होता है? अग्नि से, ठीक है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अग्निशमन क्या होता है भाई? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ठीक। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए आप सभी लोग। चलिए भाई, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानियां क्या हैं? भाई, भौतिक हानियां का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मैं ये पेन लिया हूँ, पटक दूं टूट जाए, ठीक है, पेन मेरा टूट गया, भौतिक हानियां है, ठीक। पेन टूट गया, क्या हुआ? भौतिक हानियां है। गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट टाट गई, क्या है? भौतिक हानियां है, ठीक है। ये सब क्या है? भौतिक हानियां। अब देखिए, इस ऑप्शन में से आपको देखना है। देखिए, स्मोकिंग, ठीक है, धुआं से कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाता है, ये भौतिक हानियां हैं क्या? आप कहेंगे नहीं, ये तो बायोलॉजिकल हजार्ड है, ठीक है, जैविक हानियां हैं। अब देखिए, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब समझ रहे हैं, क्या हुआ? भूकंप आया,
वाइब्रेशन मतलब क्या होता है? वाइब्रेट करना, कंपन करना। कंपन कैसे होगा भाई? भूकंप आ गया, कंपन करने लगा, हिलते हिलते बिल्डिंग गिर गई, तो ये सब क्या हुआ? भौतिक हानियाँ हुआ। ठीक है, कंपन से क्या हुआ? घर गिर गया, ये क्या है? भौतिक हानियाँ है भाई। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम आपको बताना है। अग्निरोधक का भाई, ठीक है, मतलब जो अग्निशमन यंत्र होता है उसको कैसे उपयोग किया जाता है। तो सिंपल भाषा में देखिए अग्निरोधक, अब सिंपल भाषा में इसको याद कैसे किया जाए, तो आप सभी लोगों ने अगर होली खेला होगा, खिलौना वाला बंदूक अगर खेला होगा, तो बस उसी को, मतलब एक सेंस है, एक क्रम होता है, उसी क्रम को याद किया जाता है कि अगर आपको किसी के ऊपर बंदूक तानना है, ठीक है, खिलौने वाला बंदूक भाई, यहाँ असली बंदूक की बात नहीं की जा रही है कि कोई जाके कह दे यार सर जी बंदूक तनवा रहे थे, नहीं। ठीक है, मान लीजिए मेरा बंदूक है खिलौने वाला, ठीक, अब हमको किसी के ऊपर तानना है, ऐसे पकड़ के ऐसे खींचेंगे, ठीक है, पहले ऐसे खींचते हैं ना, पिक्चर उच्चर में देखे होंगे, खींच लिए, ठीक, उसके बाद क्या करते हैं भाई? निशाना लगाते हैं, किसको मारना है। चलिए उसके ऊपर निशाना लगा दिए, अब क्या करेंगे? दबा देंगे, ऐसे दबा देंगे, फिर एक दो रहेंगे तो इधर उधर घुमा देंगे, ठीक है ना। तो जो अग्निशमन यंत्र होता है जिससे आग बुझाया जाता है, जो हॉस्पिटल में, क्लिनिक में और कंपनियों में एक लाल सा सिलेंडर टंगा होता है, देखे होंगे आप, तो उस सिलेंडर को यूज कैसे करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं, उन्होंने ये पूछ रखा है आपसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई? खींचते हैं, फिर निशाना लगाते हैं, ठीक है, फिर दबाते हैं, घोड़ा दबा दिए, फिर घुमाते हैं, खींच दिए खच खच, ठीक है, खींच दिए, फिर निशाना लगा दिए, फिर दबा दिए भाई, फिर इधर उधर घुमा देंगे, बस यही याद कर लीजिए। तो इसका एक पास कोड होता है भाई, ठीक है, पास, PASS, पास याद कर लीजिए। इसका एक पास, ये क्या है भाई? एक कोड है, ठीक है। P से क्या होता है भाई? पुल। A से क्या होता है? एम। S से क्या होता है भाई? स्क्वीज। S से क्या होता है भाई? स्क्यूज। दूसरा S से, लास्ट वाले S का मतलब होता है स्वीप। स्वीप मतलब घुमाना, ठीक है। तो इसका कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो फुल फॉर्म भी आप याद करके रखें। तो इसका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट होगा भाई इस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, चलिए इधर हो गया अब। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिए। देखिए, 5 यस संकल्पना में निम्न में से कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। अब देखिए ये है क्या, सिंपल भाषा में समझिए। जैसे भाई एक 5 यस ना कंसेप्ट है, टेक्निक है। किस चीज़ की टेक्निक है भाई? जैसे आपको अपना दुकान चलाना है, तो आपकी दुकान चलाने की, दुकान सजाने की, सामान खरीदने की, वो सब ना एक 5 यस कंसेप्ट बनाया गया है, ताकि आपका दुकान जो है आकर्षक लगे। आपने दुकान को आकर्षक और स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए 5 कंसेप्ट दिए गए हैं, जो जापानी टेक्निक है। अब देखिए 5 कंसेप्ट मतलब 5 स्टेप में आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए भाई आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो सबसे पहले क्या जाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे? छाटेंगे, ठीक है ना, छाटेंगे, क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट आउट। पहला पहला चरण आपका क्या होगा? सॉर्ट करेंगे। पहले में क्या करेंगे भाई? सॉर्ट करेंगे, आप छाटेंगे, है ना, सॉर्ट करेंगे। भाई छाटेंगे तभी तो जाएंगे दुकान पे सामान लेके आएंगे, छाटेंगे तब सामान लगाएंगे। अब सामान जब लाएंगे आप, तो अपने दुकान में उसे एक क्रम में तैयार करेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेट इन ऑर्डर। आराम आराम से पढ़िए भाई, सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, एक क्रम में आप सेट करेंगे सभी सामान को। फिर क्या करेंगे भाई? तीसरे चरण में आपको क्या करना होता है? उस सामान को, अपने दुकान को फिर चमकाना होता है। आप सब दुकान में सब चीज़ें लगा लिए, ठीक है। अब जैसे मिठाइयाँ सब लगी होती हैं क्रम में, फिर क्या करते हैं? अपना सामान एक क्रम में लगाएंगे, सीक्वेंस में, पहले कौन सा सामान रखना है, कौन सा नहीं रखना है, ठीक है, एक क्रम में कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? चमकाएंगे, शाइनिंग करेंगे अपने दिमाग में, मतलब दुकान थोड़ा चमके भाई। फिर ये सब हो गया, अब क्या करेंगे भाई? चौथा बचा स्टैंडर्डाइजेशन, अपने दुकान का एक स्टैंडर्ड बनाएंगे।
अपने दुकान का क्या करेंगे भाई, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। चौथे चरण में क्या होगा आपका, स्टैंडर्डाइजेशन अपने दुकान का। फिर एक जो पांचवा चरण होता है उसे हम कहते हैं सस्टेन। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या होता है, बनाए रखना है ये। अब ये नहीं कि ठीक है कि चमका उमका लिए फिर अगले दिन से सब तितिर बितिर कर दिए हैं, चलो जहाँ सामान उठा लिए कौन जाएगा रखने, पड़ा रहने तो भाई, ऐसा नहीं करना है। उसको बनाए रखना है, तभी आपकी दुकान का स्टैंडर्डाइजेशन जो चौथा चरण होता है भाई, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन वो बना रहेगा चारों तरफ से। मतलब स्टैंडर्ड जब आप स्टैंडर्डाइजेशन आपकी दुकान का कब होगा, ट्रिक समझिए, आपकी दुकान का स्टैंडर्डाइजेशन कब होगा, जब चारों तरफ से आप सजस रहेंगे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तभी आप स्टैंडर्ड कहलाएंगे। तो चौथा चरण में क्या हो गया भाई, स्टैंडर्डाइजेशन, ये है आपका चौथा चरण। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। अब देखिए इतना तो यार समझाना पड़ेगा ही ना, ये क्वेश्चन इतना समझाना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए फोटो को इधर हम कर दे रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो जो क्वेश्चन है आपका, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तार का हुक और लूप बनाना है आपको, लूप मतलब गोला, ठीक है, गोला बनाना है, तो उसके लिए निश्चित रूप से गोला वाला मतलब राउंड वाला प्लायर होना चाहिए भाई, तो उसे हम कहते हैं गोला बनाना है तो राउंड नोज प्लायर। क्या है भाई, राउंड नोज प्लायर, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, पिंसर का क्या उपयोग है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए ये है, पिंसर का क्या उपयोग है, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का मतलब पिंसर मतलब पिन, पिंसर मतलब पिन निकालने वाला भाई इंस्ट्रूमेंट, पिन निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पिंसर। ठीक है, किसी में पिन लगा हुआ है तो पिंसर जो होता है ना, ऐसे ऐसे कुछ होता है, ऐसे होता है। अब पिन लगा है तो पिन को ऐसे जाएगा, दबा देगा और खींच देगा, उसी को हम कहते हैं पिंसर। पिंसर मतलब पिन, पी से याद कर लीजिए पिंसर, पी से पिन, पी से पिंसर। तो कहाँ है भाई, देखिए लकड़ी में से पिन तथा किल निकालने वाले यंत्र को, इंस्ट्रूमेंट को हम पिंसर कहते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे चलिए। देखिए भाई ये देखिए क्या है भाई, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। देखिए भाई ये 8 कोण वाला है, ठीक है, इसमें 8 देखिए भुजाएं हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाओं वाला ये सड़क यहाँ लगा रहता है और इसके यहाँ लिखा होता है भाई स्टॉप, रुकिए रुकिए, आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे तो कुछ ले जाएंगे भाई। ये क्या है, मतलब आवश्यक है, आपको रुकना है अगर ये बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है भाई, ये है स्टॉप। ठीक है, ये क्या है भाई, आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी साइन है भाई, ये है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, मूल श्रेणी। देखिए मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए सचेतक चिन्ह क्या होते हैं भाई, वार्निंग साइन क्या होते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं या देखे होंगे, याद करिए, विचार करिए, या अपने खम्भे पे जाइए देखिए, खम्भे पे ही लगे होते हैं, जहाँ जैसे ये खम्भा खड़ा है तो यहाँ ऐसे पतले पतले कटीले तार ऐसे लपेटे रहते हैं, फिर वहाँ पे एक बोर्ड लगाया होता है, ठीक है, ऐसे त्रिभुजाकार रहेगा, ऐसे त्रिभुजाकार ऐसे बोर्ड रहेगा आपका, ऐसे त्रिभुजाकार पीले का मतलब पीले कलर का होता है भाई बोर्ड, पूरा पीला ऐसे रहेगा, त्रिभुजाकार और पीले कलर का बोर्ड होता है, और उसमें ऐसे क्रॉस ब्लैक कलर की हड्डी क्रॉस रहती है और उस पर एक खोपड़ी रखी होती है। ठीक है, ब्लैक कलर मतलब पेंट से ही बनाया जाता है। ऐसे हो गया आपका ये पूरा बैकग्राउंड जो है पीला होगा, ये जो सफ़ेद आपको दिख रहा है यहाँ पूरा पीला होगा, फिर ब्लैक कलर की यहाँ एक हड्डी की खोपड़ी होती है, बनी होती है, और ऐसे क्रॉस रहता है भाई, हड्डी दो क्रॉस। इसका मतलब क्या है, डेंजरस है भाई, वार्निंग है, इसके ऊपर आपको नहीं जाना है, नहीं तो आपको करंट लग सकता है, झटका लग सकता है भाई। ठीक है ना, तो कैसा होगा भाई, पीला। ये देखिए पीला याद करके रखिए, पीला पीला हो जाएंगे, पीला हो जाएंगे भाई, पीला। ठीक है ना, जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पीला हो जाएंगे, समझ ही रहे होंगे आप। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो यंत्र होते हैं अग्निशामक भाई, ठीक है, जो सिलेंडर जैसा होता है रेड कलर का, ठीक है, अग्निशामक जो यंत्र होता है
अगर विद्युत में आग लगी है तो कौन से यंत्र का उपयोग आप करेंगे? कई प्रकार के होते हैं भाई। लकड़ी में आग लगी है तो पानी वाला यंत्र चाहिए, जिसमें पानी भरा होगा, जाइए लकड़ी पे मार दीजिए, बुझ जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर विद्युत में आग लगा है तो ऐसे याद करिए, ट्रिक याद करिए भाई। विद्युत में आग लगी हुई थी, हेलना नाम की एक लड़की बैठी थी, जाके आग को बुझा दी। विद्युत में आग लगी हुई थी, विद्युत उपकरण में आग लगी हुई थी, हेलना नाम की एक लड़की थी भाई, वो जाके आग बुझा दी। चलिए भाई, हेलना नाम की जो लड़की थी वो आपकी गर्लफ्रेंड थी, विद्युत में आग लगी, बुझा दी जाके। तो अगर विद्युत में आग लगी होगी भाई तो हेलना से याद कर लीजिए, हेलना प्रकार का है, हेलान प्रकार का, ठीक है। हेलॉन प्रकार के अग्निशमन यंत्र का उपयोग किया जाएगा। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। इसमें पूछेंगे क्या भरा होता है तो याद कर लीजिए CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम कहते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। याद कर लीजिए भाई। चलिए आगे, थोड़ा और कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे इसमें। चलिए भाई आगे बढ़िए। देखिए भाई, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? गर्मी पैदा होगी तो भस्म हो जाएंगे। जैसे भाई अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं भस्म ना हो जाऊं, तो वो कौन सा अवशिष्ट निपटान है भाई? गर्मी पैदा करेगी, वो भस्मीकरण है भाई, भस्म करके रख देगी। इस निपटान विधि में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, इसीलिए इसका नाम ही है भस्मीकरण, भस्म कर देगी, भस्म भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट 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 वीडियो लाइक शेयर वगैरह करते रहिए आप सभी लोग। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। चलिए भाई देखिए, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मतलब PPE, एक इसका फुल फॉर्म है हिंदी में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? देखिए PPE इंग्लिश में क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है ना, का उपयोग किया जाता है। देखिए धुएं से सुरक्षा के लिए भाई, वैसे धुएं से सुरक्षा के लिए तो हम भाई नाक और कान मुंह सब बंद करना चाहेंगे। अगर जहाँ धुआं उठ रहा होगा, आँख में जाएगा तब भी गलत है, नाक में जाएगा तब भी गलत है, मुंह में जाएगा तब भी गलत है। लेकिन ये निम्मी भाई साहब कहे हैं, सिर्फ आपको भाई एक ऑप्शन बताना है, जो आपको सबसे बेस्ट लगे उसी पे टिक मारिए। तो देखिए, एप्रन, एप्रन का यूज करेंगे क्या भाई? मतलब कि भाई धुआं लग रहा है, एप्रन पहनेंगे, एप्रन पहनेंगे हाथ में? नहीं नहीं मेरे भाई। चश्मा लगाएंगे क्या? चलिए भाई चश्मा तो लगा लेंगे, और क्या है, ईयर मास्क, कान कवच, कान बंद करेंगे क्या? कान में धुआं जाएगा क्या? कुछ लग नहीं रहा है। फिर नाक कवच, देखिए अब ये ऑप्शन, चश्मा सही करेंगे या नाक सही करेंगे? तो धुआं सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देगा वो नाक से जाएगा भाई। फिर नाक से जाएगा, फिर कहाँ कहाँ जाएगा तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए आँख का तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नाक से धुआं जाएगा तो आपके लिए ज़्यादा हानिकारक है। तो ऑप्शन डी सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा जूम कर दें क्या? नहीं दिख रहा होगा, ये होप सो। देखिए यहाँ पे BIS का इन्होंने फुल फॉर्म पूछा है भाई। किसका? BIS का फुल फॉर्म, ठीक है। BIS का फुल फॉर्म, देखिए ये BIS दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, आपको दोनों चीज़ हमें बताना होगा। BIS एक होता है ISO, दोनों चीज़ आप जान लीजिए। देखिए ये दोनों जो संगठन हैं भाई, इन दोनों का काम होता है किसी वस्तु का, ठीक है, गुणवत्ता व मानक तैयार करना भाई, निर्धारित करना। क्या भाई इन दोनों का काम क्या होता है? गुणवत्ता और मानक को निर्धारित करना, ठीक है। अब अगर BIS है तो इसे हम कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या कहेंगे? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये BIS का फुल फॉर्म है। मतलब ये भारत में गुणवत्ता और मानक को कौन निर्धारित करता है भाई किसी वस्तु का? वो होता है BIS। अब इंटरनेशनल लेवल की बात की जाएगी तो इसका नाम आता है ISO, ठीक है। इसका इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। लिख लीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों आपको याद करके रखना होगा भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ पे देखिए भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। भारी भार उठाना है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, तो सब एक ही चीज का नाम लेंगे, क्रेन। क्या नाम लेंगे भाई? क्रेन। चलिए देखते हैं, क्रेन दिया है ऑप्शन में क्या, देखिए यहाँ पे है, देखिए ये क्या है, ये पहला ही क्रेन और स्लिंग, क्रेन और स्लिंग। तो क्रेन से ही इस ऑप्शन को आप सही करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहिए अच्छे बच्चों की तरह। और क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसके लिए तो लाइक और शेयर आप लोग करते भी रहिए। देखिए पीपीई का नाम इन्होंने पूछा, ये जो फोटो आपको इन्होंने चिपका दिया है, ये फोटो दे देंगे आपसे, आप नाम पूछ लेंगे। फोटो याद करना बहुत आसान होता है। देखिए ये क्या है ना, जब हम बिल्डिंग वगैरह करते हैं तो ये एक हाथ में ऐसे पहन के ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे हाथ में ऐसे पहने रहेंगे, इसको ऐसे देख देख के ठर 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 बिल्डिंग करते रहेंगे। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं भाई, ये है हैंड स्क्रीन। ये क्या है? हैंड स्क्रीन है भाई। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। अवशिष्ट निपटान विधि हमसे इन्होंने पूछा है, बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। अब देखिए ऊर्जा मतलब किसी भी में अगर आपको ऊर्जा बचाना है तो उसके लिए क्या होता है, अगर आप रिसाइकलिंग कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन करते हैं, रिसाइकलिंग रिवीजन सब एक ही चीज़ है, मतलब उस काम को आप फिर से यूज कर रहे हैं, आपने किया फिर उसको यूज कर लिया, तो क्या बची भाई? ऊर्जा बच गई। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कोई एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, आपने अब टॉपिक पढ़ लिया, आपको टॉपिक तैयार है, मुझे लगा चलो यार थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते हैं, तो आपको क्या करवा रहे हैं? रिवीजन करवा रहे हैं। हमें पता है आपने एक बार स्टोर करके रखा है, हल्का सा आपको अपडेट करना है, तो क्या हुआ भाई? हमारी ऊर्जा बच गई, हमने रिवाइज करवा दिया, रिसाइकलिंग करवा दिया। वैसे रिसाइकलिंग का सही मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी वेस्ट मटेरियल को फिर से यूज कर लेना, ठीक है ना, वो है गया फिर से यूज कर लिए, फिर से यूज कर लिए, रिसाइकलिंग, दोबारा वो चीज़ करते जा रहे हैं। तो रिसाइकलिंग में क्या होती है भाई? ऊर्जा आपकी बचती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए भाई। देखिए किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। देखिए छाती और पेट में चोट हो भाई। देखिए सैफर विधि जो होता है भाई, ये अगर पीठ पे चोट होता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, माउथ टू माउथ ये नहीं होगा भाई, माउथ टू नोज ये भी नहीं होगा। तो सबसे सूटेबल जो आंसर है ये है, ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं भाई? नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। देखिए भाई पेट पे और छाती पे मतलब आगे चोट लगा है तो इसका मतलब हम कहाँ दबाएंगे? आगे चोट लगा है तो आगे थोड़ी नहीं दबाएंगे, पीछे दबाएंगे। ट्रिक ट्रिक देखिए, आगे चोट लगा है तो आगे नहीं दबाएंगे, चोट पे थोड़ी नहीं दबाएंगे, तो पीछे दबाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पीछे दबाया जा रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, इसमें तो पूरा बता ही दिया है ना। तो डी आंसर बिल्कुल सही करेंगे। इस क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए भाई, ये आता है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण होता है, बताइए। देखिए भाई किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, तो देखिए विद्युत नुकसान नहीं भाई, तो हमने बताया है जैसे किसी को टीबी हो गया, ठीक है, कोरोना हो गया, ये सब क्या है? ये जैविक नुकसान है। ठीक है, बायोलॉजी में आप पढ़ते होंगे, बायोलॉजिकल हजार्ड है भाई, ये जैविक नुकसान है। तो आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, देखिए यही वो फोटो है, ये फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे किल पकड़ लेंगे आप, इस फोटो में ऐसे किल को उखाड़ लेंगे, तो ये क्या है भाई? पिंसर है, लकड़ी से किल निकालने वाला। क्या है? ये पिंसर है, लकड़ी से किल निकालने वाला। तो साथियों आज की क्लास बस यहीं रखते हैं। आज 20 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं आपको, अगर नहीं आए हैं तो क्या अब समझ में आ गया 100% क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके बताइए।
आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।